ओआईसी के रुकन 21 से ज़्यादा जो इस्लामी ममालिक हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स ने बाकायदा एक मुश्तरका बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि ये जो इज़राइल का फ़ैसला है सोमालीलैंड को इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर रिकग्नाइज़ करने का, ये सोमालिया की इंटेग्रिटी पर डायरेक्ट हमला है। इसलिए कि इससे जो अलहदगी पसंदाना रुझानात हैं, सिर्फ अफ्रीका में नहीं, बहुत से दीगर ममालिक में, उनको तक़वियत मिलती है, उनको प्रमोशन मिलेगी कि आज अगर आप कह रहे हैं जी कि सोमालीलैंड जो है वो अब सोमालिया से अलहदा हो गया है, तो उसने ऐलान कर दिया है और आप उसको रिकग्नाइज़ करेंगे, तो कल को इसी तरह के बहुत से ऐलानात जो हैं वो और भी मुस्लिम ममालिक में हो सकते हैं और भी अफ्रीकन कंट्रीज़ में हो सकते हैं। इसलिए अफ्रीकन यूनियन, जिसमें कि बहुत से नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ भी शामिल हैं, उसने भी इसकी मुखालफत की है, ये जो इज़राइल का फ़ैसला है। और ये जो इज़राइल का फ़ैसला है, इससे अब बहुत से ऐसे ममालिक जिन्होंने पहले 16 दिसंबर को जो दोहा में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको कि इज़राइल ने सपोर्ट किया था और अमेरिका उसको होस्ट कर रहा था, और उस कॉन्फ्रेंस में बहुत से मुस्लिम और बहुत से नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं, उन्होंने ये यकीन दहानी करवा दी थी कि हम अपनी फ़ौज गज़ा भेजेंगे। लेकिन ये जो इज़राइल ने फ़ैसला किया है सोमालीलैंड को तस्लीम करने का, इसके बाद अब ये तमाम ममालिक जो हैं ये अपने फ़ैसले पे नज़रसानी कर रहे हैं, और इससे पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया है कि हमें अपनी फ़ौज जो है वो गज़ा नहीं भेजनी, और इज़राइल जो है वो दरअसल मुसलमान को मुसलमान के साथ लड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो इज़राइल ने सोमालीलैंड को रिकग्नाइज़ करने का फ़ैसला किया है, ये दरअसल जो ट्रंप का पीस प्लान है, ये उसके लिए अब एक बहुत बड़ा ख़तरा बन गया है। और अब ट्रंप की और नेतन्याहू की एक मुलाकात भी होने वाली है, और उस मुलाकात में हो सकता है कि जो नेतन्याहू हैं वो ये कह दें ट्रंप से कि जी मुझे पाकिस्तान कबूल नहीं है, क्योंकि अब तो पाकिस्तान ने एक पब्लिक पोजीशन ले ली है ना, तो वो कहेगा जी कि ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जाएगी गज़ा, जी इसमें हमें तुर्की भी कबूल नहीं है, जी हमें पाकिस्तान भी कबूल नहीं है। पता नहीं ट्रंप इसका ऐलान करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि इज़राइल ने ऐसा फ़ैसला किया है सोमालीलैंड को रिकग्नाइज़ करने का कि जो नेतन्याहू की मुनाफ़कत है वो पूरी दुनिया के सामने आ गई है। और नेतन्याहू जो है वो दरअसल गज़ा में अमन कायम नहीं करना चाहता। नेतन्याहू दरअसल कोशिश ये कर रहा है कि गज़ा से फ़लस्तीनियों को निकाल कर उनको किसी और मुल्क में, यानी कि बहुत दूर, कितना फ़ासला है, सैकड़ों किलोमीटर का, हज़ारों किलोमीटर का फ़ासला है सोमालीलैंड में और गज़ा में, तो अब वहाँ से इज़राइल चाहता है कि फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकाल कर सोमालीलैंड में बसाया जाए।